श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरे पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। भगवान शिव जी कहते हैं कि नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। कहते हैं कि जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर करवी तुम्बी के समान है जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। भगवान शिव कहते हैं कि वे आंखें किस काम का, वे आंखें तो बनावटी आंखों की तरह है जिन आंखों ने संतों के दर्शन नहीं किए, और वे सिर तुम्बरी के समान है जो सिर श्री हरि के चरणों में, अपने श्री गुरु के चरणों में झुकता नहीं है, वह सिर तुम्बरी के समान है। इस सरल भावार्थ को गहराई के साथ हमें समझना है। कहते हैं कि जिन आंखों ने कभी संतों के दर्शन नहीं किए, वे आंखें केवल सजावट के लिए हैं, शोभा के लिए हैं, जैसे मोर पंख पर बने नकली नेत्र है। इन आंखों का कोई औचित्य नहीं है। जैसे जो कान हरि भक्ति की बातें न सुने, श्रेष्ठ बातें न सुने, वह कान सांप के बिल के समान है। अब कहते हैं कि वह नेत्र जो हरि के दर्शन नहीं करते, जो संतों के दर्शन नहीं किए, वे तो मोर के पंख पर बनने वाले, सजावट वाले, दिखावा वाले वे नकली नेत्र हैं। और जिन सिरों ने, जिन मस्तक ने भगवान और गुरु के चरणों में झुकना नहीं सीखा, वे सिर ऐसे ही हैं जैसे बिना उपयोग के कद्दू, तुम्बा यानी तुम्बरी के समान। इस सिर का क्या महत्व, जो झुकना नहीं जाना, जो अपने सदगुरु के चरणों में झुकना नहीं जाना, अपने भगवान के चरणों में झुकना नहीं जाना, वह सिर किस काम का, वह व्यर्थ है, उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। इस गहरे आध्यात्मिक संदेश को समझने की आवश्यकता है कि यहां पर इस चौपाई के माध्यम से भगवान शिव जी कहते हैं कि आंख और सिर का अर्थ केवल शरीर ही नहीं होता है, बल्कि हमारी चेतना और दृष्टि का दर्शन हमारी आंखों और सिर के द्वारा प्रकट होता है। आंखों से पता चल जाता है कि आपका भाव क्या है, आप किस दृष्टि से देख रहे हैं। सिर के स्थिति के से पता चल जाता है कि आप अहंकार में हैं कि विनम्र भाव में हैं। इन बातों को समझना है। ये आंखें और सिर हमारे आत्म चेतना की, हमारे भाव रूपी दृष्टि का प्रदर्शन मात्र है, दिखावा है, दर्शन है। यदि हमारी दृष्टि में सद्गुण है, संत और सत्य का स्थान नहीं और सद्गुण नहीं, तो हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। और जब हमारे दृष्टि में, भावों में
संतों के प्रति अनुराग हो, भगवान के प्रति समर्पण हो, सदगुरु के प्रति समर्पण हो और सद्गुण हमारे आचरण में भरा हो, सत्य में ही जीतने वाला व्यक्ति हो, तब हमारा जीवन आध्यात्मिक दिव्य शक्तियों से भरपूर हो जाता है, आध्यात्मिक दिव्य शक्तियों का खजाना बन जाता है। इन भाव को समझना है। यह हम सब के जीवन के लिए एक प्रेरणा का माध्यम है। कहते हैं कि संत की संगति का महत्व जो व्यक्ति समझ जाता है, वह संतों की संगति से अपने जीवन को बदल देने का कार्य करता है। संतों का दर्शन अर्थात सही दिशा का दर्शन, सही मार्ग का दर्शन संतों का दर्शन से होता है। संत वह नहीं जो घूम घूम कर केवल मांग रहे हैं, लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, वे संत नहीं हैं। वे तो बगुलादास हैं, वे तो पाखंडी हैं, जो लोगों में भय भ्रम शंका पैदा करते हैं, द्वेष ईर्ष्या पैदा करते हैं। संत तो वह है जो सत्य में रंगा हुआ हो, जो सत्य में संतुष्ट हो, वही संत है। और वैसा संत बिरले ही मिलते हैं। उन संतों के लिए कहा जाता है कि वैसे संतों का दर्शन से, वैसे संतों के वाणी को सुनने से व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्ग का अवलोकन होता है, आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है, जीवन को सही दिशा मिलता है। यह जीवन को सुधार देने वाला मार्ग है जो संतों के मार्ग पर चलता है। कहते हैं जीवन में विनम्रता बहुत आवश्यक है। संतों के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में सिर झुकाने का तात्पर्य यही है कि अहंकार का क्षय हो जाना, अहंकार का त्याग हो जाना, मन में विनम्रता आना। और विनम्रता ही श्रेष्ठ सिद्धियों का मार्ग प्रशस्त करता है। इन सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। बिना विनम्रता के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान की बातें सुनकर भी आप उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसको अपने अंदर ठहरा नहीं पाएंगे। इसलिए विनम्रता को सहस्र स्वीकार करें, अहंकार का नाश करें। कहा जाता है भगवान अहंकार का नाश करते हैं। इस भाव को समझना है। बाहर की दृष्टि, ये चर्म चक्षुओं से हम देखते हैं बाहर की दृष्टि को, परंतु अंतः दृष्टि से इन आंखों को बंद करेंगे तो अंतः दृष्टि जागृत होती है। तब हम अंतःकरण में देखते हैं। तो अंतःकरण को देखना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक दृष्टि से आप अपने अंतःकरण में ही अपने परमात्मा का दर्शन करने लगते हैं। बाहरी दृष्टि से परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। कर सकते हैं कि कण-कण में भगवान है, परमात्मा है, तो आप दर्शन, अगर उस दृष्टि आपका डेवलप हो जाए तो कर सकते हैं। वह दिव्य दृष्टि आपका जागृत हो जाए तो कर सकते हैं। परंतु ये करें, अंतःकरण में जब अपने परमात्मा को आप देखते हैं तब आपकी संतुष्टि बढ़ती है, तभी आपकी बाहरी दृष्टि भी डेवलप हो पाती है। कहते हैं कि केवल देखना ही काफी नहीं होता है, सही चीज को पहचानना जरूरी है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जानना जरूरी है। इन सिद्धांतों को समझना है। केवल देखना नहीं है। ज्ञान यही है कि हर चीज को उसके वास्तविक रूप को जान जाना ही तो ज्ञान है। और हर चीज के वास्तविक रूप को जान करके उसका सही उपयोग करके अपने जीवन को आसान बनाना, समाज के जीवन को आसान बनाना, यह भी ज्ञान है। इन सिद्धांतों को जानना है। कहते हैं कि भगवान, गुरु और संतों का सदा सम्मान करें। जो गुरु का सम्मान करता है, जो भगवान का सम्मान करता है, जो संतों का सम्मान करता है, वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है।
वही सही मार्ग पर चलता है। जो भगवान का सम्मान नहीं करता, जो गुरु का सम्मान नहीं करता, जो अपने संतों का सम्मान नहीं करता, वह अपने सत्य मार्ग से भटक जाता है। इसलिए इस गहरे संदेश को समझना है, गहरे सिद्धांतों को जानना है कि जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि हम सही चीज को पहचान नहीं पाते। जिस दिन हम सही चीज को पहचान जाते हैं तब हमारे पास सब कुछ पर्याप्त हो जाता है। इन सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। संत के संगत से ही जीवन को दिशा मिलती है। जहां विनम्रता है वही ज्ञान ठहरता है, और जहां ज्ञान है वही प्रकाश है, जहां प्रकाश है वही ऊर्जा है, जहां ऊर्जा है वही कार्य है, वही श्रेष्ठ कार्य होता है, और वह श्रेष्ठ कार्य मनुष्य के जीवन को बदल देता है, सृष्टि को बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए सदैव अहंकार को छोड़ो, तभी सफलता को प्राप्त कर पाओगे। अहंकारित व्यक्ति सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर वह कुछ प्राप्ति भी कर ले तो वह प्राप्ति उसके लिए विनाशकारी ही होता है। कहते हैं शक्ति अगर ज्ञान के साथ हो तो वह शक्ति कल्याणकारी होती है, परंतु शक्ति अहंकार के साथ में हो तो वह शक्ति विनाशकारी होती है। इन सिद्धांतों को जानना जरूरी है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे चौपाई के साथ में मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय